किया जनता दर्शन में आए लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जन समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए किया निर्देश। यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम रद्द, लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है, छात्र संगठनों की तरफ से किया। वाराणसी में नीट निस्तारण के लिए सपा करेगी प्रोटेस्ट, सपा सुप्रीमो के आह्वान पर जुटेंगी सफाई, परीक्षा की तारीख और एनटीए पर कार्रवाई की मांग। परिषदीय विद्यालयों में 2796 शिक्षकों की तबादला सूची जारी। यूपी में कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी तेज, प्रदेश में योग दिवस के भव्य आयोजन के निर्देश, कल पूरे प्रदेश में होगी योग की धूम। और यूपी के 50 जिलों में प्री मानसून बारिश का अलर्ट, 20 जिलों में बिजली गिर सकती है, लखनऊ समेत 13 शहरों में जोरदार बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को सख्त निर्देश, आमजन की पीड़ा सुने और समय से निस्तारण करें। तो सीएम का ये सख्त निर्देश आला अधिकारियों को दिया गया है। सीएम की तरफ से इलाज के लिए आर्थिक सहायता जल्द मिले और साथ ही पीड़ितों के प्रति संवेदनशील रहें और स्थानीय स्तर पर जो लोगों की सुनवाई हो और स्थानीय स्तर पर अगर लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर तो उन्हें अनसुना न किया जाए। किसी भी सूरत में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आर्थिक सहायता जल्द मिले, इस बात के लिए निर्देशित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की फैमिली आईडी संबंधी बैठक खत्म हुई है। हर परिवार के पास हो सकती है फैमिली आईडी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए अब ये जरिया बनेगी। परिवार आईडी से हर वंचित गरीब को अब योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इज ऑफ लिविंग और गुड गवर्नेंस का आधार बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी किया इस बैठक में और मुख्यमंत्री ने फैमिली आईडी योजना की प्रगति की समीक्षा की है। तो यूपी में तैयार हो रहा परिवार इकाइयों का लाइव डेटाबेस। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला सूची जारी की गई है। बेसिक के करीब 2796 शिक्षकों को तबादला मिला है। तो एक से दूसरे जिले में परस्पर ये तबादले की पूरी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है। स्कूल से स्कूल में तबादले के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। बीएसए को ज्वाइनिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं।
तो एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया पूरी हुई है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, इस फैसले से, इस सूची से शिक्षकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्या जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में तबादले को लेकर के कड़े निर्देश जारी किए थे कि 30 तारीख तक सभी लोग अपने अपने विभागों के तबादले करा ले। उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों के तबादले की सूची जारी की गई है, और जो कि बेसिक शिक्षा की तरफ से है, जबकि जिसमें 2796 शिक्षक को परास्पर तबादला जो है मिला है। जहां पर उनकी जो मांग की जा रही थी वहां पर उनको तबादला किया गया है। यानी कि प्रदेश में जिस तरीके से एक दूसरे के जिले में शिक्षक के परास्पर तबादले की बहुचर्चित प्रक्रिया पहले से ही थी, उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो फिर से जो है तबादला सूची के निर्देशों के अनुसार इस बार तबादले किए गए हैं। विभाग की ओर से जून 2023 में परास्पर तबादले की जो प्रक्रिया थी उसको पूरी कर लिया गया था, लेकिन अब जो है इसको पोर्टल पर अपलोड करना था। लेकिन अब फिलहाल इस पे मोहर लग चुकी है, और जो 2796 शिक्षक थे उनको तबादला जो है नियमानुसार कर दिया गया है। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये तबादला सूची जारी कर दी गई है। स्कूल से स्कूल में तबादले के आदेश पर शिक्षकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है, और सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। बीएसए को ज्वाइनिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से यह अहम खबर। और इसी बीच अगली खबर भी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी के राशन कार्ड धारकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। राशन कार्ड धारकों की केवाईसी 21 जून से शुरू होगी, और इस अभियान में राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की केवाईसी कोटेदार को सौंपी गई है। तो केवाईसी करने की जिम्मेदारी कोटेदार को सौंपी गई है, और 21 जून से इस अभियान की शुरुआत होगी, और इस दौरान राशन का वितरण 25 जून तक जारी रहेगा। फिलहाल इस अभियान की शुरुआत 21 जून से होगी। कोटेदारों को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। केवाईसी की जिम्मेदारी 21 जून से इस अभियान की शुरुआत, और 25 जून तक इसे जारी रखा जाएगा। यानी कि इस दौरान जो राशन वितरण होगा राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की केवाईसी की जिम्मेदारी कोटेदारों को सौंपी गई है। संदीप, क्या जानकारी इस संबंध में, क्योंकि ये राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे? संदीप, इस संबंध में क्या जानकारी, क्योंकि कोटेदारों को अब ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है 21 जून तक जो केवाईसी है इस अभियान की जिम्मेदारी। देखिए, बिल्कुल यूपी के राशन कार्ड धारकों से जुड़ी ये बड़ी खबर होगी, क्योंकि जिस तरीके से राशन कार्ड धारकों को केवाईसी के माध्यम से जो है जोड़ा जाएगा। 21 जून से शुरू होगा इस अभियान के दौरान, और इस अभियान की अगर बात करते हैं तो 25 जून को इसकी जो है दौरान जो है वितरण जो होता है उसको जारी किया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको 21 जून से शुरुआत हो जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि कोटेदारों को जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो केवाईसी के माध्यम से होगा, क्योंकि जो भी कोटेदार जो धारक होंगे, कोटेदार धारक होंगे, उनका केवाईसी होना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जो फर्जी तरीके से कोटेदारी का राशन बांटा करते थे या लेते थे राशन, तो उन पे कार्रवाई करते हुए केवाईसी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 21 जून से इस अभियान की शुरुआत होगी, 25 जून तक जारी रहेगा राशन वितरण का जो कार्यक्रम है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, यूपी के जो राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। लखनऊ से खबर, बेसमेंट की खुदाई के दौरान धंसे मिट्टी धंसने से काम कर रहे 4 मजदूर फंसे हैं मिट्टी में, और मिट्टी धंसने की वजह से एक मजदूर की मौत भी हो गई है। तो घायल 3 मजदूरों को फिलहाल बाहर निकाला गया।
अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसटीपी बनाने के लिए ये बेसमेंट में खुदाई चल रही थी और इसी दौरान ये मिट्टी धंसने की वजह से ये हादसा हुआ। हलीगंज निवासी मयूर जायसवाल ये काम करवा रहे थे। 20 फीट गहरी एसटीपी बनाने का काम ये चल रहा था और सैदपुर के रैथा रोड पर सहाय एंक्लेव कॉलोनी का ये मामला सामने आ रहा है। इस घटनाक्रम में इस हादसे में एक मजदूर की मौत भी हो गई है। 3 घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से काम कर रहे मजदूर फंसे। 4 मजदूर थे। फिलहाल मिट्टी धंसने की वजह से एक मजदूर की मौत भी हो गई और 3 घायल हुए हैं जिन्हें बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ से खबर, जंगल में बेहोशी की हालत में मिली युवती। फन रिपब्लिक मॉल के पीछे जंगलों में ये युवती पाई गई है। पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। होश में आने के बाद युवती से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखना होगा। अनहोनी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके की स्थिति में ये युवती मिली है, गोमती नगर थाना क्षेत्र के फन मॉल के पीछे की ये घटना जहां से युवती मिली। फिलहाल अब पूछताछ की जाएगी, इसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। जंगल में बेहोशी की हालत में युवती पाई गई। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है और होश में आने के बाद पुलिस इस युवती से पूछताछ करेगी। पूछताछ में ही ये साफ हो सकेगा कि आखिर ये इस अवस्था में कैसे मिली और क्या वजह रही। बहराइच से खबर सामने आ रही है। लगातार तूल पकड़ रहा नायब तहसीलदार चालान का मामला। बहराइच से अहम खबर है। ट्रैफिक इंचार्ज ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी का चालान किया और मजिस्ट्रेट की गाड़ी से बत्ती उतरवाकर चालान किया गया। मजिस्ट्रेट की गाड़ी चालान करते वक्त कार में उनकी पत्नी मौजूद थी। चालान के बाद मजिस्ट्रेट के समर्थन में उतरा लेखपाल संघ और लेखपाल संघ ने एसडीएम मिहीपुरवा को प्रदर्शन कर एक ज्ञापन भी सौंपा है। ट्रैफिक इंचार्ज आनंद यादव पर कार्रवाई की मांग उठाई है और यातायात निरीक्षक आनंद कुमार यादव मुरादाबाद के लगे नारे ट्रैफिक इंचार्ज पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये प्रदर्शन दरअसल इस बात को लेकर ट्रैफिक इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग, क्योंकि एसडीएम की गाड़ी से जो बत्ती है वो निकलवाई और फिलहाल क्योंकि इसके लिए निर्देशित किया गया है, लगातार इस अभियान के जरिए चालान काटे जा रहे हैं और एसडीएम भी इससे अछूते नहीं रहे। हालांकि जिस वक्त ये कार्रवाई चालान की गई ट्रैफिक इंचार्ज के द्वारा, उस वक्त उनकी पत्नी यानी कि एसडीएम की पत्नी गाड़ी में मौजूद थी और इसी को लेकर अब नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। फराज अंसारी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। फराज, जो आदेशित किया गया है फिलहाल उसका कड़ाई से पालन भी होता हुआ नजर आ रहा है। एसडीएम की गाड़ी का चालान हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर को रोक लगाने के निर्देश दिए थे।
पूरे उत्तर प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। इसी क्रम में बहराइच में भी ये अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। बात हम कर रहे हैं बीते रविवार को, जहाँ पे मिहीपुरवा तहसील के नायब तहसीलदार मोहम्मद अरसलान अपने प्राइवेट वाहन संख्या यूपी 32 LP 4041 से बलरामपुर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे बहराइच के जो है यातायात निरीक्षक अनिल यादव द्वारा उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके और उनकी गाड़ी का जांच किया गया, बत्ती भरवाया गया। बिल्कुल, लेकिन इस आदेश का इस तरीके से पालन हो रहा है, वीआईपी कल्चर जो है वो खत्म करने की दिशा में एक प्रयास, लेकिन अब प्रदर्शन किया जा रहा है और ट्रैफिक इंचार्ज के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो नायब तहसीलदार हैं अरसलान में उनकी पत्नी उनके प्राइवेट वाहन में मौजूद थी और बात ये जा रही है कि उनकी पति जो है वो प्रेग्नेंट थी और उनके इलाज संबंधित वो जा रहे थे और निष्ठा का भी हनन का आरोप लगा रहे हैं कि वीडियो वायरल कर दिया गया, जिसको लेकर एक तरफ पूरा जो है राजस्व विभाग कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। कल बहराइच मुख्यालय पे जो है ज्ञापन डीएम को दिया था, वहीं लेखपाल संघ ने पूर्व एसडीएम को ज्ञापन दिया है और अनिंदर यादव पर कार्रवाई की मांग। खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है या फिर आगे आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है लेखपाल संघ की तरफ से? आंदोलन के संघ ने चेतावनी दिया है और यातायात प्रभारी मुर्दाबाद के नारे लग रहा है। जोरदार प्रदर्शन किया गया है लेखपाल द्वारा नायब तहसीलदार पक्ष में। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वीआईपी कल्चर को खत्म करने की एक पहल जो कि आदेशित भी किया गया है, क्या आम क्या खास सभी के लिए ये कार्रवाई, लेकिन इस अभियान के जरिए कार्रवाई हुई। ट्रैफिक इंचार्ज ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी का चालान काटा तो अब लेखपाल संघ सड़कों पर उतर आया और लगातार ज्ञापन इससे संबंधित सौंपा गया है कि कार्रवाई की जाए और इसके बाद अगर कार्रवाई ट्रैफिक इंचार्ज के खिलाफ नहीं की जाती है तो आंदोलन होगा। बढ़ते आगे फतेहपुर से अहम खबर, जमीनी विवाद का ये पूरा मामला। जमीन विवाद पर फिर तांडव यानी कि हंगामा हुआ है। जमीन विवाद पर दोनों पक्षों में विवाद और विवाद के बाद दोनों पक्ष में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर भोज थाने में नहीं बचा लॉ एंड ऑर्डर, दबंगों ने विवादित मकान की दीवार तोड़कर कब्जा किया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। पुलिस की शय पर ये कब्जा किया गया, इस बात का भी जिक्र पीड़िता ने किया है और सुल्तानपुर थाने के प्रेमनगर कस्बे की ये घटना सामने आई। बरेली से खबर, तेज आंधी और बारिश से गिरा घर की छत गिरी है और छत गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत। मलबे में दबकर मजदूर की मौत हुई है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर फुलवा का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर मानसून के दस्तक देते ही ये हादसे की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर एक घर की छत धराशायी हो गई। तो तेज आंधी और बारिश की वजह से घर की छत गिरी है। घर का लेंटर गिरा, लेंटर गिरने की वजह से मजदूर की दर्दनाक मौत। तो मलबे में दबकर इस व्यक्ति की मौत हुई। फरीदपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर की ये घटना।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। गोरखपुर जिले के रीजनल स्टेडियम में वर्दी में यातायात पुलिस और कोच के बीच मारपीट हुई और वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर दिया गया। जांच करते हुए कैंट पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में उठा लाई और पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के दोनों कोच की तहरीर पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि वीडियो में दिख रहे यातायात दारोगा की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है और उनका बेटा वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी है और आरोप है कि शाम को वो स्टेडियम में अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचा हुआ था और इस दौरान पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के जो खिलाड़ी हैं वो कोच आपस में भिड़ गए। बेटे के बुलाने पर यातायात दारोगा भी वहां पहुंच गए और फिर मारपीट शुरू कर दी। 2 सेकंड के प्रसारित वीडियो में यातायात दारोगा और पावर लिफ्टिंग कोच प्रवीण कुमार के सिर और पैर में डंडे से वार किया गया, यानी कि डंडा चलाते हुए नजर आए। इस वीडियो में मारपीट देख वहां मौजूद खिलाड़ियों में भगदड़ मच गई। उधर जालौन में थाने में तैनात सिपाही का शव संदिग्ध अवस्था में थाने में बने आवास पर मिला था, जिसके गले में रस्सी बंधी हुई थी और गर्दन में चाकू से गर्दन कटी हुई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हेड कांस्टेबल ने सुसाइड किया और लेकिन परिजनों के आरोप के बाद अब पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। मृतक सिपाही के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस भी अब इस मामले को लेकर संदिग्ध है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कैलिया थाने में तैनात 2 दीवान समेत 4 पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही इस मामले में एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। इसकी विवेचना जालौन सीओ राम सिंह करेंगे और रविवार की सुबह कैलिया थाने में तैनात सिपाही वीरेंद्र कुमार का शव पुलिस थाने में बने सरकारी आवास पर मिला था। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा मौके पर पहुंचे और पुलिस को मृतक सिपाही वीरेंद्र सिंह का शव खून से लथपथ बरामदे में मिला और हाथ के पास एक चाकू भी था, जबकि उसके गले में रस्सी का टुकड़ा बंधा हुआ था। शुरुआती छानबीन में माना जा रहा था कि सिपाही ने रस्सी से फांसी लगाई और रस्सी टूटने के बाद उसने चाकू से ही गला रेत दिया। ये जो रात में 15 जून को रात को 9:30 बजे मेरी उनसे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वहाँ बताया कि उनके 3 लोग के नाम बताए कि कुछ लोग हैं जो उनकी हत्या करना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं जान से, और या तो उनको जेल पहुँचाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने 3 लोग के नाम बताए और उसके बाद उनका फ़ोन कट गया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया उनको और फिर मैंने उनसे बात करी कि क्या बात है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप पूरी रात फ़ोन चालू रखें और कहते हैं आप आराम करें, सोएं, कि थाने के अंदर ऐसा कोई हिम्मत नहीं की थी कि ऐसा कुछ कर सके आके। तो पूरी रात फ़ोन चालू रहा और सुबह 4:30 बजे तक कॉल चली है। पिताजी के साथ मेरी बात हुई है। उसके बाद जब 4:30 बजे फ़ोन कट गया, उसके बाद हमें लगा कि पिताजी सो गए, तो हमने दोबारा फ़ोन नहीं किया उनको। फिर सुबह जब 6:30 बजे के बाद से दोबारा फ़ोन किया, तब फ़ोन ऑफ आ रहा था। तो फिर हमने कुछ देर और इंतज़ार किया कि शायद अभी उठे नहीं होंगे। फिर जब 8 बज गया, फ़ोन नहीं उठा, उसके बाद मैंने वहाँ पे कैलिया थाने में एसओ सर को फ़ोन किया, गूगल से नंबर निकाल के उनका, और उनसे बताया कि मेरे पिताजी हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इनसे मेरी बात करा दीजिए। तो उनका कि मैं अभी देख के बताता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। मैंने फिर दोबारा फ़ोन करके उनसे पूछा कि आपने अभी तक कुछ बताया नहीं, आपने बात नहीं कराई। तो कहते हाँ मैं अभी दिखवा रहा हूँ। उन्होंने फिर कहते बात नहीं कराई। तो मुझे कुछ आशंका जाहिर हुई कि कोई बात है। तो मैं अपने मामा के साथ कानपुर से उरई वहाँ कैलिया के लिए निकला। फिर जब मैं आधे रास्ते पहुँच गया हूँ तब मुझे वहाँ से सीओ सर का फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पापा नहीं रहे हैं। साथियों, जैसे आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 16/6/24 को जिला जालौन के थाना कैलिया में हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह द्वारा अपने सरकारी आवास में आत्महत्या की गई। उक्त सूचना पर तत्काल मौके पर फील्ड यूनिट फॉरेंसिक व उच्च अधिकारी
घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद प्रथम दृष्टया यह घटना आत्महत्या की थी। फिर भी मृतक के परिवारीजनों द्वारा शंका जाहिर की गई है व एक तहरीर प्रस्तुत की गई है। उक्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। उक्त मुकदमे की विवेचना एक SIT टीम द्वारा कराई जाएगी, जिसका नेतृत्व एक राजपत्रित अधिकारी क्षेत्र अधिकारी जालौन द्वारा किया जाएगा। उक्त SIT टीम इस घटना से जुड़े हुए सारे साक्ष्यों को जो फील्ड यूनिट द्वारा, फॉरेंसिक टीम द्वारा व क्राइम रिक्रिएशन टीम द्वारा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट व डॉक्टर्स के बयानों व अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण व परिशीलन के बाद अपना निर्णय देगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। जो करता है गोल्डी मसाले, और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का